जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में भगवान के परम भक्त काले खां के पावन चरित्र का श्रवण करेंगे। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। राजस्थान के करौली में श्री मदन मोहन जी विराजमान है। श्री मदन मोहन जी का मंदिर है और इसी मंदिर में सफाई कर्मचारी के तौर पर काले खां नियुक्त था। वह मंदिर की साफ सफाई किया करता था। सुबह से लेकर शाम तक उसकी नियुक्ति थी मंदिर में काम करने का। इसके बदले मंदिर की ओर से काले खां को धन मिलता था, जिससे काले खां के परिवार का भरण पोषण होता था। काले खां कभी मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया, क्योंकि उसे मंदिर के अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। और मंदिर के बाहर ही सफाई किया करता था। मंदिर के सीढ़ियों की सफाई किया करता था, मंदिर परिसर की सफाई किया करता था और मंदिर के जो भी फुलवारी बगीचे थे सबकी साफ सफाई किया करता था। लेकिन कभी मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त काले खां को नहीं थी। काले खां लंबे समय से श्री मदन मोहन जी के मंदिर में अपनी सेवा दे रहा था, लेकिन आज तक उसने कभी मदन मोहन जी का दर्शन नहीं किया था, क्योंकि उसे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला था कि वह कभी मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ के मंगल आरती के समय या फिर शयन आरती के समय वह श्री मदन मोहन जी का दर्शन कर सके। इस प्रकार काम करते हुए लंबा समय बीत गया, लेकिन उसने कभी मदन मोहन जी का दर्शन नहीं किया था। अब उसके अगल बगल के जो लोग थे उसे काफिर कहते, उसकी जाति बिरादरी के लोग उसे ताना मारते। अब धीरे धीरे सुनते सुनते उसकी पत्नी भी खींचने लगी। जब भी मंदिर में मंगला आरती होती या शयन आरती तो काले खां सीढ़ियों के नीचे एक कोने में चुपचाप खड़ा रहता। आज तक ऐसा कोई संजोग नहीं बना जिससे कि वह सीढ़ियों पर चढ़कर श्री मदन मोहन जी का दर्शन कर सके। वह अपने काम में व्यस्त रहता था। मंदिर के जो भी काम दिए गए थे, साफ सफाई का काम, मंदिर परिसर की सफाई का काम, वो पूरी निष्ठा और लगन के साथ करता था। बहुत भोला और सीधा व्यक्ति था काले खां। एक दिन किसी काम से उसे मंदिर के ऊपरी सीढ़ियों पर चढ़ना हुआ तो सहसा उसे मदन मोहन जी के दर्शन हो गए। उसने मदन मोहन जी का दर्शन किया तो एकटक मदन मोहन जी को देखते ही रह गया। अब उसके मन मस्तिष्क पर मदन मोहन जी का ऐसा जादू चला कि अब उसके पलक गिर ही नहीं रहे थे, पलक ही नहीं झपक रहे थे। एकटक वह श्री मदन मोहन जी को देखे जा रहा है और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही है। अब तो मदन मोहन जी की छवि ने उसके दिल पर, उसके मस्तिष्क पर ऐसा प्रभाव डाला कि अब मदन मोहन जी को देखे बिना, दर्शन किए बिना उसे चैन नहीं रहता था। वह पहले सुबह उठकर रोज़ की भांति जिस तरह वह नित्य प्रतिदिन आता था, अब मदन मोहन जी के मंदिर में आने लगा। और पहले वह दूर से ही मदन मोहन जी को प्रणाम करता और फिर अपने कामों में लग जाता। अब तो मदन मोहन जी की छवि उसके मन में ऐसी अंकित हो गई कि वह दोपहर में अब नमाज वगैरह जो पढ़ने जाता था वह भी भूल गया। अब देर शाम तक शयन आरती के बाद वह घर जाता। अब उसके जाति बिरादरी के लोग, आसपास के लोग उसे काफिर कहने लगे और उसके इस व्यवहार से काले खां की पत्नी भी खींचने लगी। जब काले खां घर वापस लौटता तो उसकी पत्नी चीखती, चिल्लाती, खींचती और कहती कि तुम तो अब विधर्मी होते जा रहे हो, तुम अब नमाज पढ़ना भूल गए हो, वगैरह वगैरह पत्नी उसकी बातें कहती। और काले खां सब कुछ मन महसूस कर चुपचाप सहन कर लेता। लंबे समय तक काले खां को कोई संतान न हुआ तो उसकी पत्नी ने एक दिन काले खां को खींचकर कहा कि सुना है कि तुम दूसरे के मूर्ति की पूजा करते हो, पत्थर की पूजा करते हो। अगर अपने ईश्वर की पूजा करते तो संतान की प्राप्ति होती और मुझे संतान नहीं हो रहा है, इसका कारण भी तुम। अब काले खां का दिल बैठ गया। वह श्री मदन मोहन जी के मंदिर में गया और उसने मदन मोहन जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मेरी पत्नी का भरोसा नहीं हो रहा है, मेरी पत्नी को आप पर विश्वास नहीं हो रहा है और रोज़ सीखती है, चिल्लाती है, मुझे आपके यहाँ सेवा करने में परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है, क्योंकि आसपास के लोग, घर के लोग ही संतुष्ट नहीं है। इसलिए प्रभु
कम से कम मेरी पत्नी को एक पुत्र रत्न हो जाए, ताकि मैं पूरी निष्ठा और लगन के साथ आपके मंदिर में सेवा कर सकूं। मदन मोहन जी ने कालेखा के इस आर्त पुकार को सुन लिया और कुछ समय बाद कालेखा की पत्नी गर्भवती हुई। आसपास के लोगों में भी यह खबर फैल गई कि कालेखा को संतान प्राप्ति होने वाली है। तो कालेखा के घर में भी खुशी का माहौल हो गया और खुशी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे समय बीता तो कालेखा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, पत्नी भी खुश हो गई और वह अपने संतान का लालन पालन करने लगी। अब कालेखा के प्रति कालेखा की पत्नी का गुस्सा कम हो गया और अब कालेखा सुबह मंगला आरती से लेके शाम के शयन आरती के बाद भी देर रात तक मंदिर में ही रहते और देर रात घर लौटते, लेकिन पत्नी का शिकायत नहीं मिलता ही नहीं, क्योंकि अब पत्नी इनसे खुश थी, क्योंकि शादी के लंबे समय के बाद कालेखा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। और कालेखा हमेशा अपनी पत्नी को कहते कि यह ठाकुर जी का दिया हुआ ही प्रसाद है और मदन मोहन जी की कृपा से ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। समय बीता, धीरे धीरे कालेखा का पुत्र लगभग 8 वर्ष का हो गया और एक दिन वह नदी किनारे अपने उम्र के बालकों के साथ खेल रहा था कि उसे एक काले सांप ने डस लिया। अब काले सांप ने डस लिया, उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया और वही वह बेसुध होकर नदी किनारे गिर पड़ा। उसके साथ के जो बालक उसके साथ खेल रहे थे दौड़ते हुए कालेखा के घर आए और कालेखा की पत्नी को बताया कि आपके बेटा को काले नाग ने डस लिया है और वह बेसुध होकर वहीं गिरा पड़ा है। जैसे ही कालेखा की पत्नी को यह खबर मिली कि उसके बेटा को काले नाग ने डस लिया है, तो वह बदहवास मंदिर की ओर दौड़ी और उसने जाके कालेखा को कहा कि हमारे लड़के को काले नाग ने डस लिया है और वह बेसुध होकर गिरा पड़ा है, आप जाइए किसी ओझा को लेकर आइए, तब तक मैं नदी किनारे जा रहा हूँ जहाँ वह गिरा पड़ा है। जिस समय कालेखा की पत्नी मदन मोहन जी के मंदिर में कालेखा को यह कहने के लिए गई, उस समय कालेखा आरती में मग्न थे और आरती हो रहा था। उसी समय वे बाहर ही सीढ़ियों पर खड़े ध्यान में मग्न थे, केवल जो आरती हो रही थी उसे ही एकटक निहार रहे थे। कालेखा को यह सुध ही नहीं रही कि उनकी पत्नी ने उन्हें क्या कही और कहाँ गई। अब जब वहाँ कालेखा का जहाँ पुत्र गिरा पड़ा था, जहाँ उसे सांप ने डसा था, वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और उनकी पत्नी कालेखा का राह देख रही थी, लेकिन कालेखा नहीं लौटे आए वहाँ। तो जब आरती समाप्त हुई तो कालेखा को सहसा ध्यान में आया कि उनकी पत्नी ने उन्हें कही थी कि लड़के को सांप ने डस लिया है। तो कालेखा भी उस नदी किनारे गए जहाँ उनका लड़का बेसुध पड़ा हुआ था। जब कालेखा गए तो उनकी पत्नी चीखने लगी कि चिल्लाने लगी कि मैंने तो तुम्हें बोला था कि किसी ओझा को लेकर के आओ, सांप झाड़ने वाला को, विष उतारने वाला को, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। अब अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पूरे परिवार को तबाह कर दूंगी, तुम्हारे मदन मोहन की मूर्ति को भी उठाकर फेंक दूंगी। अब कालेखा तो दुविधा में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे कि यह क्या हो रहा है। कालेखा दौड़े दौड़े ओझा के पास गए, ओझा को लेकर के आए तो सभी ने नवज देखकर कह दिया कि यह लड़का अब जीवित नहीं है, यह मर चुका है। अब कालेखा की पत्नी आपा खो बैठी और पुत्र के वियोग में वह चीखने लगी, कालेखा पर चिल्लाने लगी और उसने अपने मरे हुए उस बेटे को गोदी में उठाया और लाकर मदन मोहन जी के सीढ़ियों पर रख दिया और चीख चीख कर कालेखा से कहने लगी कि अगर तुम कहते थे कि यह मदन मोहन जी का दिया हुआ प्रसाद है, यह ठाकुर जी की कृपा से पुत्र रत्न हुआ है, अगर तुम्हारे ठाकुर ने इसे जीवित नहीं किया तो मैं पूरे परिवार को तहस नहस कर दूंगी, पूरे परिवार को नष्ट कर दूंगी और तुम्हारे मदन मोहन जी की मूर्ति को भी उठाकर फेंक दूंगी। कहते हुए वह वहीं बैठकर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। अब कालेखा ने भगवान श्री मदन मोहन जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं तो आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, मेरा भरोसा भी आप पर है, लेकिन मेरे पत्नी का भरोसा टूट रहा है, इसलिए हे प्रभु कुछ ऐसा कीजिए जिससे मेरे पत्नी का विश्वास आप पर से न उठ जाए और मुझे ऐसा न हो कि मंदिर में सेवा करने से भी वंचित होना पड़े। इसलिए कालेखा ने बड़े ही आर्त स्वर से
मदन मोहन जी को पुकारा और काले खां ने कहा, मुशाफिक शफिक रफिक दिल दोस्त मेरे, मेरी नज़दीकी हकीकी ख्याल कीजिए, मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझ जैसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए, काले बेकरार खरा तेरे दरबार पे, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए, हिंदुओं के नाथ हो तो हमारा कोई दावा नहीं, लेकिन जगत के नाथ हो तो हमारी भी सुध लीजिए। काले खां ने कहा कि हे प्रभु, मैंने तो सुना है कि आप जगन्नाथ है, जगत के नाथ। अगर आप केवल हिंदुओं के देवता है तो मैं आपसे कोई विनती नहीं करता हूँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है आपको कहने का, लेकिन अगर आप जगत के नाथ है तो हमारी भी सुध लीजिए, क्योंकि इस जगत में, आपके इस जगत में तो हम भी रहते हैं। और जैसे ही काले खां ने भगवान के सामने आखिरी शब्द कहा, मदन मोहन जी भक्त के पुकार से पसीज गए और कुछ ही क्षणों बाद काले खां का वह लड़का जो मृत पड़ा हुआ था, जिसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, धीरे धीरे श्वेत होने लगा और वह अचानक उठ करके बैठ गया, अपने माता पिता को देखने लगा और कहने लगा कि अभी जो मेरे साथ जो लड़का खेल रहा था, जो श्याम बन का था, जिसके घुंघराले बाल थे, जिसका सिर पर मोर मुकुट थे, जिसके हाथों में बांसुरी थी, वह कहाँ गया, वह किधर गया? अभी तो मेरे ही साथ खेल रहा था, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा, उसे अब बताइए। काले खां समझ गए कि कोई और नहीं है तो मदन मोहन जी थे। काले खां ने अपने पुत्र को गोद में उठाया, प्रेम से पुचकारा और मदन मोहन जी के सीढ़ियों पर चढ़ के मदन मोहन जी के विग्रह को दिखाया। मदन मोहन जी के विग्रह को देखते ही काले खां का वह छोटा सा नन्हा बालक बोल पड़ा कि हाँ, यह वही था जो मेरे साथ अभी खेल रहा था। सब ने भगवान श्री मदन मोहन जी की ऐसी अद्भुत लीला देखी और सब श्री मदन मोहन जी के जयकारे लगाने लगे। और पहली बार आज काले खां ने अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ श्री मदन मोहन जी को साष्टांग दंडवत किया। तो ऐसी अद्भुत महिमा है श्री मदन मोहन जी की। न जाने दयानिधि कौन से गुण पर रिझ जाते हैं और भगवान काले खां के कौन से गुण पे रिझ गए, यह तो काले खां को भी पता नहीं। और भगवान ने अपने निश्चल मन वाले भक्त, मंदिर में सफाई करने वाले सेवक काले खां पर दया की और काले खां ने अपनी पत्नी को यह बता दिया कि मदन मोहन जी ही उनके सच्चे इष्ट है, देव है। जिनका मन निर्मल होता है, जिनका हृदय निर्मल होता है, भगवान उसके प्रेम के वशीभूत होते हैं। आज भी करौली में जब भी आरती होती है तो यह 2 लाइन बोली जाती है, काले की बेटा को जब काले ने खाया, काले की कविता सुन बेटा को जिवायो हो। तो आज भी आरती के समय यह 2 लाइन वहाँ गाया जाता है, मंगल आरती से लेकर शयन आरती के समय में। तो ऐसी है मदन मोहन जी की अद्भुत महिमा और भक्तों की निष्ठा को देखकर भगवान स्वयं ही पसीज जाते हैं। तो आज की पावन कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।